हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज एक नया टॉपिक सीखते हैं, हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। ये सीरीज में है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ज़रूर देखें वो। ये चैप्टर रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में के टॉपिक हैं, दैट वाज पार्ट 1। और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर इज एक्चुअली पार्ट 2 इस चैप्टर में। इस वाले वीडियो में हम कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे जो सीबीएसई जनरली पूछता है। चलो आ जाओ, अब सीखते हैं कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देखने के लिए मान लो कि हमारे पास 7 बच्चे हैं, देयर आर 7 किड्स विथ अस, जो बहुत भूखे हैं। ठीक है, वो बहुत भूखे हैं और अब उन्हें कुछ खाने के लिए मिल गया है। अलग अलग बच्चे अलग तरीके से बिहेव करने वाले हैं। सो लेट्स सी। अब हमारे पास जो सबसे पहले 2 बच्चे आए हैं वो हैं सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो, जब सोडियम और पोटेशियम को खाना मिल रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर। अब ये बेचारे इतने भूखे थे कि इन्हें आपने अगर एकदम ठंडा खाना भी दे दिया, फ्रिज में से निकाल के भी, तो भी ये क्या करेंगे? इतने भूखे थे कि इन्होंने वो खाना खा लिया और हमें प्रोडक्ट मिल गया NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। सिमिलरली पोटेशियम ने क्या किया? यहाँ पे हमें दे दिया KOH प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट। और यहाँ पे जो हमने इन्हें खाना दिया था वो एकदम फ्रिज का था। सो दिस इज एक्चुअली दे आर रिएक्टिंग विथ कोल्ड वाटर। ये रिएक्शन हो रहा है कोल्ड वाटर के साथ। इतने खुश हुए हैं, इतने खुश हुए हैं सोडियम और पोटेशियम ठंडा खाना खा के भी, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर दी है। अब इतनी ज़्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है कि ये हाइड्रोजन ने आग पकड़ ली है। तो आग लगा दी, अगर हम अन्नू मलिक जी की भाषा में कहें तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम ने आग लगा दी। ठीक है, अब इसलिए समझ भी रहे हो कि वाई वी स्टोर सोडियम एंड पोटेशियम इन केरोसिन, वाई वी स्टोर देम इन केरोसिन। ये रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। केरोसिन में इसीलिए स्टोर करते हैं क्योंकि देखो कितना हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो दे रिएक्ट वायलेंटली, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं कि हाइड्रोजन जो है जो कि एक फ्यूल है, वो आग पकड़ लेता है। सो दैट इज वाई दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सो एक ये भी क्वेश्चन सीबीएसई का बनता है, why sodium and potassium are stored in kerosene। तो उसका जवाब हमें यहाँ मिल गया। अब आ जाओ हमारे तीसरे बच्चे की तरफ। अब हमारा तीसरा बच्चा ले लेते हैं हम। और मैं ये कैसे ले रही हूँ, हाउ आई एम टेकिंग दिस मेटल, ये मैं कोई रैंडमली नहीं सिलेक्ट कर रही हूँ। लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज। द फर्स्ट 2 मेटल्स वेयर सोडियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम। अब हमारा तीसरा बच्चा ले लेते हैं जो है कैल्शियम। नाउ कैल्शियम सेज कि अब एकदम फ्रिज में से निकाल के तो खाना मत दो, कम से कम उसे रूम टेम्परेचर पे तो ले आओ। सो हमने जो कैल्शियम को खाना दिया है वो हमने दिया है रूम टेम्परेचर पे। ओके, ये वाटर जो आया है ये रूम टेम्परेचर पे है। यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे भी थोड़ी सी हीट तो प्रोड्यूस हो रही है। राइट नाउ दिस बैलेंस इज नॉट, दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। इसे बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। हाँ, नाउ दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। नाउ लुक केयरफुली। कैल्शियम अब इतना भी खुश नहीं हो गया है ठंडा रूम टेम्परेचर का खाना खा के कि वो एकदम आग ही लगा दे, बट इतना तो कैल्शियम खुश हो जाता है खाना मिलके कि वो फ्लोट करने लग जाता है सरफेस पे। क्या होता है, कैल्शियम पार्टिकल्स विल स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर दी वाटर सरफेस। हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ वो स्टिक हो जाते हैं कैल्शियम पार्टिकल और फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो अब कैल्शियम के बाद हम एक और बच्चा ले लेते हैं, मैग्नीशियम। अब यहाँ से आ गए थोड़े नखरे वाले बच्चे। अब जब मैग्नीशियम रिएक्ट होता है, मैग्नीशियम तो बिल्कुल मना कर रहा है कि मुझे ठंडा या रूम टेम्परेचर पे खाना तो नहीं चाहिए। मैग्नीशियम वांट्स हॉट फूड, हॉट वाटर चाहिए इसे। इनकी मम्मी बैठी हुई है किचन में इन्हें गर्म खाना देने के लिए। सो ही नीड
हॉट वाटर। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है, ये रिएक्ट हो रहा है हॉट वाटर के साथ, और ये हमें दे रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है मैग्नीशियम को हमारा खाना कि वो हीट भी बना दे, उसका बस पेट भर गया है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे भी रिएक्शन देख लो अगर बैलेंस है क्या, नहीं है। तो रिएक्शन को ज़रूर बैलेंस कर लो, प्रैक्टिस भी होती जाती है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमें बैलेंसिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हुआ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम ड्वेल प्रॉपर्टी शो करता है, ध्यान दो, अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यही मैग्नीशियम को अगर आप स्टीम के साथ रिएक्ट कर दो, स्टीम का फॉर्मूला तो वाटर ही है, बस स्टेट चेंज हो गया है, बट अगर यहाँ पे आप इसे स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना बनाते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ओके, सो मैग्नीशियम शोज ड्वेल प्रॉपर्टी, अगर हॉट वाटर के साथ उसे रिएक्ट कर रहे हो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा, और अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। अब मैग्नीशियम के बाद जो आने वाले हैं तीन बच्चे, वो हैं एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। अब देखो ये क्या कहते हैं, अब ये जो एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है, ये इतने नखरे वाले बच्चे हैं कि ये तो ना ठंडा खाना, ना रूम टेम्परेचर पे, ना हॉट वाटर पे किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहे हैं, एकदम डाइटिंग पे है, सिर्फ रिएक्ट हो रहे हैं, हवा खा के अपना पेट भर लेते हैं, गरम गरम हवा दे दो और ये खुश हैं। अब गरम हवा कहाँ से देंगे, तो स्टीम दे देते हैं इन्हें। ठीक है, स्टीम का फॉर्मूला तो H2 ही रहने वाला है। अब जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, रिमेंबर यहाँ पे तीनों, ये जो वाटर है दिस इज इन स्टीम स्टेट, और जब ये रिएक्ट हो रहे हैं, सो लुक ये क्या बना रहे हैं। अब देखो, मेहनत खाएंगे अच्छे से तो मेहनत भी ज़्यादा कर पाएंगे, खाएंगे कम तो मेहनत भी कम कर पाएंगे। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन हाइड्रो ऑक्साइड तो बनाते ही नहीं है, ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम बनाएगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, Zn बना देगा ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस। और जो आयरन है, आयरन का बिहेवियर थोड़ा सा अलग दिखाता है, ये यहाँ पे आयरन Fe3O4 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लो ये रिएक्शन, यहाँ पे 3 एल्यूमिनियम आना चाहिए और कितने आने चाहिए, 3 वाटर मॉलिक्यूल आने चाहिए। अब ये बैलेंस है, ZnO बैलेंस है रिएक्शन, Fe प्लस H2O ये वाला भी बैलेंस कर लो, यहाँ पे 3 आयरन आने चाहिए एंड हमारे पास टोटल कितने यहाँ पे आ जाएंगे, 4 वाटर। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब ये तो हो गई। अब मैंने ये कैसे किया है, ये देखो, ये जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में आप नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे रिएक्शन विद वाटर चेंजेस। पहले जो दो मेटल थे पोटेशियम और सोडियम, वो इतने हाईली रिएक्टिव हैं, अपने आप में उनमें इतनी एनर्जी है दैट दे डोंट नीड अ एनर्जेटिक वाटर। कोल्ड वाटर जिसकी सबसे कम एनर्जी जिसमें होती है, उसके साथ भी रिएक्ट होकर रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, और ऐसा कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर लेंगे। दिस इज अ वॉयलेंट रिएक्शन, इसमें आग लगती है, इसमें आपको फ्लेम्स दिखेंगी जब ये बर्न होते हैं। कैल्शियम इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, ऑल्दो कैल्शियम भी रूम टेम्परेचर के वाटर पे रिएक्ट हो जाएगा और सरफेस पे कैल्शियम के पार्टिकल्स फ्लोट करेंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस जो ऊपर आ रही है उसके साथ स्टिक हो जाते हैं और फ्लोट करने लग जाते हैं। मैग्नीशियम ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट हो रहा है और स्टीम के साथ भी। ठीक है, मैग्नीशियम अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अगर स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम के बाद जो रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये तो किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब रूम टेम्परेचर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, किसी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, दे विल ओनली रिएक्ट विथ स्टीम।
और जब स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड ना बनाते हुए सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, एक बेसिक इसका ये देख लो दी, क्या कह सकते हो, अगर इसका स्केलेटन इक्वेशन देखें तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर it will give metal hydroxide plus H2। और अगर यही रिएक्शन विथ स्टीम हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, यहाँ पे जो वाटर है ये स्टीम है, ओके, और यहाँ पे हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Okay, so metal reacts with water to form hydroxide and hydrogen gas. Some metal react नहीं होते हैं, depending upon the reactivity series of the metal उनका reaction होता है। अच्छे से reactivity series याद रखिए, हमने पिछले वीडियो में निमोनिक्स बताए, how to remember reactivity series। आ जाओ अब कुछ questions देख लेते हैं। These are the very frequently asked question in the board exam. First question is, did any metal catch fire with water? Yes, metal which catches fire with water are sodium and potassium. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच मेटल रिएक्टेड विथ हॉट वाटर एंड स्टीम? कौन सा ऐसा मेटल था जो हॉट वाटर और स्टीम दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा था? हमने देखा मैग्नीशियम मेटल जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मेटल हाइड्रो ऑक्साइड देता है, और जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मेटल ऑक्साइड देता है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? यस, कैल्शियम, एंड रिमेंबर मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आदि मेटल जो कि फ्लोट करेंगे आफ्टर सम टाइम। विच मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम? वही तीनों बच्चे जो डाइटिंग पे हैं, जो सिर्फ गर्म हवा खाते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। सो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन आर द मेटल विच रिएक्ट्स विथ स्टीम। यहाँ पे आप चाहें तो मैग्नीशियम को भी ऐड कर सकते हैं। Then arrange metals in increasing order of their reactivity with water। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले जो वो वाला मेटल लिखेंगे जो सबसे कम रिएक्ट करेगा। ठीक है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इनमें से सबसे कम कौन सा रिएक्ट करेगा? Fe। अब Fe के बाद कौन आएगा? रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से ध्यान में रखिए। Fe के बाद आएगा Zn, Zn के बाद आएगा Al, और सबसे अच्छे से इन चारों में रिएक्ट हो रहा है मैग्नीशियम। ओके, ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये साइंस का ध्यान रखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले। नेक्स्ट एक और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, वो है कॉपर के ऊपर। Why copper is used in geyser and AC? क्यों यूज किया जाता है कॉपर को एसी और गीजर में? अब आप खुद बता सकते हैं क्यों यूज किया जाता है। लुक एट द पोजीशन ऑफ कॉपर, कितना नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। जहां आयरन ही इतने मुश्किल से रिएक्ट हो पा रहा है, तो सोचो कॉपर तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होगा। बिकॉज ऑफ द अनरिएक्टिविटी ऑफ कॉपर विथ वाटर, वी यूज कॉपर इन एसीज एंड गीजर। कॉपर मेटल है, सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और वो वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं होता है किसी भी फॉर्म में, स्टीम के भी फॉर्म में नहीं रिएक्ट हो रहा है, इसलिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, विच इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। टिल देन टेक केयर, बाय, कीप स्टडिंग।